everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book I am going to take chapter 7 Glimpses of India. And from this part first, a baker from Goa. So I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। सो हमारे इंडिया की झलकें जो 10th क्लास का चैप्टर है फ्रॉम द फर्स्ट लाइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक द पार्ट फर्स्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा, written by Lucy Rodriguez. So let's start the chapter. So before we are going to start this chapter, let us know what we'll discuss in this chapter. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? जब आप हमारी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो कौन से लोग और कौन सी जगह आपके माइंड के अंदर आती है, कौन सी इमेजेस जो है आपके दिमाग में आती है? What parts of India have you lived in or visited? So इंडिया में कौन सी जगह है जो आपने देखी है, आप घूम के आए हैं और कहाँ पर आप रहते हैं? Can you name some popular tourist destination? क्या आप कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जो बहुत ही शानदार और फेमस जगह हो घूमने के लायक? You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. So क्या आप जानते हैं ब्रिटिश और डच के अलावा फ्रेंच और पुर्तगीज भी जो है हमारे हिस्ट्री के अंदर, कंट्री की जो हिस्ट्री है उसमें मेन पार्ट रखते हैं, जिन्होंने अच्छा पार्ट निभाया है हमारी कंट्री के लिए. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं इंडिया में फ्रेंच और पुर्तगीज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वहाँ से कौन सी ऐसी पार्ट है इंडिया के अंदर? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर टी और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? सो इन सभी जो पॉइंट दिए हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हम जो 3 पार्ट्स जो दिए हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, ए बेकर फ्रॉम इंडिया, कुर्ग पार्ट 2 and tea from Assam is the 3rd part. So first let's take a start, a baker from Goa. ए बेकर फ्रॉम गोवा मतलब जो बनाने वाला कौन सा है, एक जो ब्रेड बनाने वाले जो लोग होते हैं वो गोवा से. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर, गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री सोसाइटी. सो ये कह रहा है गोवा जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बेकर है, मतलब ब्रेड बनाने वाले लोग हैं, जहाँ पर अभी भी उनकी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है. तो किस तरीके से यहाँ ट्रेडिशनल जो है जगह है जहाँ पर अभी भी जो है ब्रेड बनाने वाले लोग अस्तित्व में है, एग्जिस्ट में है. सो लेट्स टेक द चैप्टर स्टार्ट. आवर एल्डर आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures, the molders, and those who bake the loaves. Those as old time tested furnace still exist. The fire in the furnace has not yet been extinguished. The third and the jingle of sound. So, हमारे एल्डर्स जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से आपने जो है सुना होगा अच्छे से कि जब कभी भी आपने देखा होगा रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब आप जब पुरानी बातें सोचते हैं, पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं, जो अक्सर बुजुर्ग अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, उसे कहा जाता है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, जो पुरानी बातों को सोचते हुए, खुशी बातों को सोचते हुए याद करते हैं.
आपने देखा होगा अपने बड़े बुजुर्ग को जो पुरानी यादों को अच्छे से याद करते हैं, और उनकी यादों में पुर्तगीज डेज काफ़ी खुशहाल रहे हैं, क्योंकि पुर्तगीज और उनकी बनी हुई फेमस जो ब्रेड है, लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड जो होती पाव जिसे कहा जाता है, लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स पाव, जो मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है। पाव भाजी आपने ज़रूर खाई होगी। लोव ऑफ ब्रेड जो है, पाव बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। अब वहाँ पर जो है खाने वाले लोग तो हैं, शायद गायब हो गए हैं, वेनिस्ड मतलब गायब होना। खाने वाले लोग तो जो है गायब हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और हम लोगों में से, हम उसमें से जो है देख सकते हैं जो भी जैसे मिक्सचर्स हैं जिसमें वो आटा वगैरह, मिक्सचर वगैरह जो मिलाया जाता है, मिलाने वाली जो चीज़ें होती है, मॉडल्स मतलब सांचे जो होते हैं, सांचे जिसमें जो है ब्रेड वगैरह बनाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो वहाँ पर अभी भी मतलब सामान जो है मिलाने वाले, सांचे ढालने वाले जो पाँव को जो है सेकते हुए आज भी मौजूद है। मोल्डर्स में सांचे और ढोले हुए हैं। और वो जो पुराने दिन है, जो ओजेल्ड है, आप देख सकते हैं वो युगों पुरानी जो है खरी उतरने वाली, वक्त की कसौटी पर जो है खरी उतरने वाली भट्टियां आज भी जो है वहाँ पर मौजूद है। स्टिल एक्सेस मतलब आज भी मौजूद है। जो फर्नेस मतलब भट्टियां आज भी वहाँ पर मौजूद है, और उनकी जो भट्टियों की जो आग है वो आज तक जो है बुझाई नहीं गई है। ठीक है, इंस्टिंग्विश मतलब बुझाना, तो वो जो आग है आज तक बुझाई नहीं गई है। और थर्ड, थर्ड का मतलब होता है धम धम की आवाज करने वाला, जिंगल मतलब झनकार की जो है आवाज करने वाला। द ट्रेडिशनल baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padar in Goa. थर्ड की आवाज़ मतलब धम धम की आवाज़ के साथ जो है, जो भी जो ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू हैं, जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो बेकर्स हैं, कि जो है बांस की जो आवाज़ आती थी, थप थप और झनकार की आवाज़ अब भी कुछ जो है कई जगहों पर जो है सुनी जा सकती है, जो अक्सर मॉर्निंग के टाइम जो है आती थी। जब मॉर्निंग में अक्सर आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो है पाव वगैरह, ब्रेड वगैरह वो मॉर्निंग में खाते हैं एज ब्रेकफास्ट के तौर पर, नाश्ते के तौर पर। तो इसीलिए जब मॉर्निंग टाइम में जो है आप उनके बम्बू मतलब बांस की आवाज़ जो है अच्छे खासे सुन सकते हैं। जब वो मॉर्निंग में आते हैं आवाज़ करते हुए जो है थम थम और झिंकार की आवाज़ के साथ जब आते हैं, तो कई जगह पे वो आवाज़ आज भी सुनाई जो है देती है। हो सकता है कि उसके फादर जो है जिंदा ना हो, लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनके जो सन है, आज भी इस प्रोफेशन को जो है चला रहे हैं, मतलब एज अ बेकर। ये जो बेकर्स हैं इवन आज भी जो है गोवा में जो है पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पदेर भी कह सकते हैं आप, पादेर भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड द पडेर इन गोवा। गोवा के अंदर आज भी इन्हें जो है पाडेर या फिर पैडर जो है नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. हमारे बचपन में हमें आज भी याद है, गोवा में हमारे बचपन में बेकर हमारे जो है क्या हुआ करता था, हमारा फ्रेंड्स हुआ करता था, हमारा साथी हुआ करता था, और गाइड हुआ करता था, मतलब मार्गदर्शक जो करते हैं वो हुआ करता था। और वो जो है दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। और वो मॉर्निंग में जो है जब अपने सेलिंग राउंड के लिए आता था, मतलब जब वो अपनी बिक्री की फेरी पर निकलता था, और फिर दोबारा तब आता था जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी जो है वो खाली कर लेता था। मतलब एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग के टाइम में जब वो पूरी बास्केट को खाली कर चुका होता था तब आता था। The jingling third of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin and Bastian.
The mad servant of the house, what we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. जब 2 बार जो है बेकर्स आते थे वहां पर, एक तो मॉर्निंग टाइम में, एक खत्म होते थे तब, वो जो है, जो बांस की जो आवाज़ जो थी, ठप ठप की जो आवाज़ थी, जिंगलिंग साउंड जो था, वो हमें जो है नींद से जगा देता था और हम उसे मिलने और उसे जो है ग्रीट करने के लिए भागते थे. ग्रीट करना मतलब जैसे मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से. आप उन्हें विश करने के लिए जो है भागते थे. ये कह रहा है हम नींद से जग जाते थे और भागते थे उससे मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए. क्या वाकई में ऐसा कुछ था? आखिर ऐसा क्यों था? क्या वो पाँव के जो है, जो पीस जो थे, पाँव के जो टुकड़े थे, क्या हमें उनसे लगाव था? मतलब पाँव के टुकड़े जो थे उस प्यार की वजह से? बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाव जो है वो किसी तरीके से जो है पास्किन और बास्टिन जो है नेम जो है घर की नौकरानी जो है खरीदे जाते थे. पास्किन और बेस्टिन जो मेड सर्वेंट है उन लोगों को बुलाया जाता था नाम से. तो यहाँ पास्किन और बास्टिन जो है मेड सर्वेंट है घर की. तो कह रहा है ये तो हमारे पास्किन और बास्टिन ही खरीद लिया करते थे, जो उनके घर के नौकर थे वो ही खरीद लिया करते थे. जिन्हें हम चाहते थे वो थी ब्रेड. जो ब्रेड के, जो आपने देखा होगा ब्रेड बैंगल्स जो होती है, मतलब ब्रेड जो है चूड़ियों की तरह बने हुए होते थे राउंड में, जिन्हें हम जो है केयरफुली जो क्या करते थे, चुनते थे. और स्पेशली जो कभी कभी वो स्पेशल ब्रांड वाली जो मीठी ब्रेड होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. मतलब कई जो ब्रेड्स होती हैं हम देखते हैं, कई टोस्ट में होती हैं, कई डबल में होती है, कई ब्रेड में होती है, कई पाव में होती है. कहीं तो नमकीन होती है, कहीं मीठी होती है. तो बच्चे इसीलिए नहीं भागते थे कि उन्हें पाव से ज़्यादा लगाव था, वो भागते थे बैंगल्स के लिए, जो स्वीट ब्रेड हुआ करती थी बैंगल्स के रूप में. जैसे बच्चों का आपने देखा होगा अक्सर कई सारी टॉफ़ियाँ जो होती है अलग अलग सांचों में ढली हुई होती है. कोई टेडी बियर में, कोई लॉलीपॉप में, कोई टॉफ़ीज़ में, कोई चॉकलेट्स में, क्योंकि बच्चों को वेरिएशन ज़्यादा पसंद आता है. चीज़ तो वही होती है लेकिन उसके जो शेप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. इसीलिए बच्चे हमेशा स्पेशल ब्रेड के लिए सबसे ज़्यादा भागा करते थे. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged that bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hoti could wash and clean up everything so nicely after all. जो बेकर हुआ करते थे, बेकर स्पेशल जो है अपनी बनी हुई जो छड़ होती थी जंग जग करके जो है एंट्री देते थे. जैसे अक्सर आपने देखा होगा मोहल्ले वगैरह में या सोसाइटी वगैरह में जो लोग बेचने के लिए आते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं, म्यूज़िकल एंट्री करते हैं. तो इन द सेम वे जब बेकर जो है उनकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी जेंग जेंग साउंड के साथ, स्पेशली वो बैम्बू से जो है वो उस आवाज़ को क्रिएट करते थे. एक हाथ में उसके सिर पर रखी टोकरी को जो है वो जो है सपोर्ट करता था और दूसरा हाथ जो है बांस को जो है ज़मीन पर जो है पटक कर आवाज़ किया करता था. जैसे आपने देखा होगा अक्सर हमारे सोसाइटी में कई जो लोग आते हैं, स्पेशली मीठी जो सवैयाँ टाइप होती है या मीठा आपने देखा होगा चना जोर गरम समथिंग कुछ बेचने के लिए आते हैं. डेफिनेटली आपने भी कभी एंजॉय किया होगा. आपने देखा होगा उनके पास बांस की जो बनी हुई होती है और वो उस पर सपोर्ट करके अपनी टोकरी को रखा करते हैं. तो यहाँ पर सेम वे वही सिचुएशन है
कि एक हाथ से वो अपनी बास्केट को सपोर्ट किया करते थे सिर को, और दूसरा हाथ वो बैम्बू को बजाने में ग्राउंड में यूज़ किया करते थे एज ए सपोर्टर। और वो जो है घर की लेडी को जो है ग्रीट किया करते थे जब वो मॉर्निंग में ब्रेड वगैरह पाव वगैरह देने के लिए आते थे, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद वो अपनी बास्केट को जो है वर्टिकल जो है बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे, मतलब सीधे हुए जो है बांस पर टिका देते थे टोकरी को। जैसे हमने देखा ही है जो चने वगैरह बेचने के लिए आता है, या आपने ट्रेन वगैरह में भी देखा होगा कि वो अपने बैम्बू पर सपोर्ट करते हैं अपनी टोकरी को इन द सेम वे। और वो जो किड्स होते थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की जो है करते थे, हल्की सी फटकार के साथ एक और जो है दूर कर दिए जाते थे, क्योंकि वो जब जैसे ही टिकाता था तो बच्चों को जो है साइड में कर दिया जाता था, माइल्ड रिब्यूक, मतलब हल्की सी फटकार के साथ कि भाई चलो उधर हो जाओ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई भी सामान वगैरह खरीदा जाता है घर की लेडीज से, तो बच्चे अक्सर जो है वहाँ पर झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं और उसमें ताकते रहते हैं। तो बच्चों को जो है हल्की सी झटकार के साथ हम कोनी मार के कहते हैं थोड़ा उधर हो जाओ भैया, साइड में हो जाओ, थोड़ा लेने दो आराम से। सो यहाँ पर हल्की सी झटकार के साथ बच्चों को साइड में कर दिया जाता था, लेकिन वो कहाँ मानने वाले होते थे, वो तो बिल्कुल भी जो जब साइड में कर दिया जाता था तो जो है फिर नौकर को जो है वो मतलब पाव के जो टुकड़े होते थे, पाव जो होते थे वो ले लिया जाता है। लेकिन हम कहाँ हार मानने वाले होते थे, ये कह रहा हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते थे और हम बेंच पे चढ़ जाते थे, कभी पैरापेट पे चढ़ जाते थे। पैरापेट आपने देखा होगा जो घर की छत वगैरह होती है, मुंडेर जिसे कहा जाता है, ठीक है, मुंडेर पर चढ़ जाया करते थे और टोकरी में जो है किसी तरीके से जो है हम लोग क्या करते थे, झांकते थे। पीप मतलब झांकना, और बांस के अंदर किसी भी तरीके से झांक लेते थे। और मुझे आज भी जो है ये कह रहा है, अब भी मुझे पाव की जो है याद है स्मेल की, वो कितनी मीठी और प्यारी सी हुआ करती थी। और वो जो पाव है जो अक्सर हमारे जो है बड़ों के लिए पाव और बच्चों के लिए जो है वो बैंगल्स दिया करते थे, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। बैंगल जो है वो स्वीट होती थी ब्रेड, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा अच्छा करती थी। और हमें जो है ब्रश करने की भी परवाह नहीं होती थी। ऐसा ये कह रहा है कि हमें जो है मतलब जब मॉर्निंग में पाव जो है बड़ों के लिए आती थी और बैंगल्स हमारे लिए आती थी, तो हम जो है ब्रश जो है करने में भी कोताही बरतते थे। मतलब हमें वो भी शौक नहीं था कि हमें जो है ब्रश कर लेना चाहिए, हम परवाह नहीं करते थे ना मुंह धोने की और ना ही ब्रश करने की, और ना ही हम हमारा मुंह जो है प्रॉपरली धोते थे। क्या वाकई में ही हम करते भी क्यों, टूथब्रश बनाने के लिए क्या जो है भला आम का जो है पत्ती जो होती है उससे भला क्यों दुख दें, भला आम जो मैंगो का जो पत्ता होता है, लीव्स जो होती है, वो तोड़ने की परेशानी मोल क्यों ले, वो भी सिर्फ ब्रश करने के लिए। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कई जो पहले ब्रश किया करते तो पेड़ों की जो पत्तियां हुआ करती थी उससे भी किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि मैंगो की जो लीफ है उसे तोड़ने की क्यों मुश्किल मोल ले, वो भी सिर्फ ब्रश करने के लिए। क्या ये इतना नेसेसरी था? बिल्कुल भी नहीं नेसेसरी था। क्या भला टाइगर जो है कभी अपने दांतों को ब्रश करता है? क्यों कर क्यों करता है? क्या कभी जो है नहीं करता? क्या ऐसा कहा है कि भाई टाइगर जो होते हैं कभी आपने उन्हें ब्रश करते हुए देखा है भला? ठीक है, सो जब टाइगर ही ब्रश नहीं करता तो हम क्यों कर सकते हैं, ऐसा छोटे बच्चे कह रहे हैं। अक्सर छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत जो है परेशानी होती है और बड़े जो है आलसी टाइप के होते हैं कि भला ब्रश कौन करे अपने दांतों को। गरम चाय आखिर सब कुछ अच्छी तरीके से साफ कर देती है, क्या नहीं करती है? सो यहाँ पर उस टाइप के आलसी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई और जब टाइगर ही जो है, क्या टाइगर ने कभी अपने दांतों को साफ किया है, ब्रश किया है? और वैसे भी अगर हम गर्मा गर्म चाय पी लें तो वैसे ही सब कुछ साफ हो जाता है, क्या साफ नहीं होता है? सो क्या आप भी इस टाइप के बच्चे रहे हैं अपने बचपन में, जब आपने भी ऐसी कोई हरकत की हो, वो भी विदाउट ब्रश जो है कुछ भी खाया पिया हो? सो ज़रूर आप मुझे बताएं कि आपने भी कभी ऐसी हरकत की है। Mary's gifts are meaningless without the sweet bread, known as the ball. Just as a party or feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be more for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are the most Christmas as well as other festival. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So, Mary's gift जो है
वो बेकार मानी जाती है, मीनिंगलेस मानी जाती है, वो भी स्वीट ब्रेड के बिना, जिसे जो है क्या कहा जाता है कि भाई कोई भी पार्टी या दावत में या फीस्ट में जो है अगर वहाँ पर बोल ना हो, मतलब स्वीट ब्रेड ना हो, तो वो मज़ा खो देती है। तो पार्टी और जो है चाहे कहीं पे पार्टी हो या फीस्ट हो, दावत वगैरह हो, तो वो मज़ा ही खो देती है, उसकी चमक ही चली जाती है अगर वहाँ पर स्वीट ब्रेड ना हो, जिसे बोल नाम से भी पुकारा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेकर्स जो है कहा गया है, गांव में बेकर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है ये दिखाने के लिए ऊपर कई बातें जो हैं सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि ये है कि घर की जो लेडी होती है वो सैंडविचेस जो है बनाती है अपनी डॉटर की एंगेजमेंट में। घर की मालकिन जो एंगेजमेंट में जो है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैंडविच बनाना। अगर किसी के घर में एंगेजमेंट है अपनी डॉटर की या किसी की भी, तो घर की लेडी हमेशा प्रिपेयर करती है सैंडविचेस को। और केक है और बॉलीनास है, बॉलीनास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली क्रिसमस और अलग जो जितने भी अलग सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं उन फेस्टिवल में भी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। और इनके बिना जो है सारी चीज़ें अधूरी मानी जाती है। इस तरीके से बेकर की जो फर्नेस है वो गांव में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांव के अंदर भट्टियों का होना, जहाँ पर जो है ब्रेड वगैरह बनती है। The bakers or blade seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants even today. Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader या फिर pader. So bakers जो होते थे उन दिनों जो है बेकर और पांव बेचने वाले एक स्पेशली जो है वो ड्रेस को पहना करते थे जिसे कबाई जो है जाना जाता था। ये एक तरीके की जो है कपड़े की लंबी फ्रॉक हुआ करती थी जो सिंगल पीस हुआ करती थी, लॉन्ग फ्रॉक जिसे हम गाउन भी कहते हैं अभी के दौर में। सो लंबी जो है फ्रॉक हुआ करती थी जो उनके नीज तक मतलब घुटनों तक पहुंचा करती थी। हमारे बचपन में जो है हमने बेकरों को एक शर्ट और ट्राउजर में जो है पहना हुआ किया करते थे जो फुल लेंथ में हुआ करता था, लेकिन हाफ पैंट तक ही हुआ करता था, जो पूरी लंबी पैंट से छोटी और वो नेकर से लंबी हुआ करती थी, जिसे हम शॉर्ट भी कहा करते हैं आज। लेकिन अभी के दिनों में जो भी हाफ पैंट जो है मतलब कोई भी जो है ऐसा हाफ पैंट पहने जो घुटनों के ठीक नीचे तक हो, तो उसे कहा जाता है कि इसने जो है पडेर की जो है क्या पहनी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है। सो पहले वाले वक्त में और अभी वाले वक्त में सिर्फ ये डिफरेंस है कि पहले वो हाफ पैंट से थोड़ा नीचे और ऊपर पहना करते थे, लेकिन अब टोटली एक लॉन्ग फ्रॉक की तरह, गाउन की तरह जो नीज तक हुआ करती थी उतनी पहना करती थी। तो आज भी अगर हम गोवा में ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे इसने तो पडेर वाली ड्रेस पहन रखी है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. अपने जो है बेकर अपने बिलों का जो भुगतान है वो कब किया करता था, एंड ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के आखिर में किया करता था। जैसा अभी भी देखिए हम जो कोई भी अगर हम मंथली चीज़ें स्पेशली जैसे मिल्क वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, जो मंथली हम चीज़ें खरीदा करते हैं उसका हिसाब हम हमेशा मंथ के एंड में करते हैं। पहले भी ऐसे हुआ करता था कि बेकर हमेशा मंथ के एंड में अपना हिसाब किताब किया करते थे और महीने का हिसाब किताब जो है वो किसी दीवार पर जो है पेंसिल से किया करते थे।
पहले ज़माने में इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ना ही पेंसिल, बुक वगैरह, नोटबुक वगैरह। सो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जो पुराने ज़माने के लोग हैं आज भी दीवारों पर टेलीफोन नंबर वगैरह लिखते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं। कभी कभार हम भी घर फैमिली में जो है ऐसा किया करते हैं। सो ये जो पेंसिल वगैरह है, सो अकाउंट वगैरह जो है वो पेंसिल से लिखा करते थे। और जो बेकिंग का काम किया था पहले ज़माने में, जो कहा जाता था बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था, बहुत पुराने दिनों में बहुत ही अच्छा माना जाता था। और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखा नहीं मरती थी। उसकी फैमिली और उसकी जो नौकर है वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस नज़र आते थे, मतलब समृद्ध नज़र आते थे। और उनका जो कटहल जैसा जो शरीर जो था वो जो है बिल्कुल जो है माना जाता था कि भाई बहुत ज़्यादा शरीर जो था वो गोल मटोल माना जाता था। और इवन आज भी पर्सन जो है, अगर हम जैक फ्रूट टाइप वाले लोगों को देख लेते हैं, मतलब कटहल जैसे शरीर वाले लोगों को देख लेते हैं, तो आज भी हम उनका कंपैरिजन जो है वो बेकर से किया करते थे। समरी ऑफ दिस चैप्टर, ए बेकर फ्रॉम गोवा। सो इस चैप्टर में जो है ब्रेड मेकिंग जो है स्पेशली पुर्तगीज़ के जो डेज थे गोवा में, सो बहुत ज़्यादा जो है लोग याद करते हैं पुर्तगीज़ डेज़ को। पुर्तगाली जो थे जिन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था ब्रेड से, पाव से। और वो पुर्तगी जब भी गोवा से यहाँ से गए थे तो उनका ट्रेडिशन जो है आज भी जो है प्रेजेंट तौर पर मिक्सचर है, मोल्डर्स है, बेकर्स हैं, और उनकी जो फर्नेंस है, भट्टियाँ हैं, वो आज भी वहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जब कभी भी बेकर्स आते थे तो उनकी जो है ठंड ठंड की जो है धम धम की आवाज़ के साथ आती थी और जिंगल साउंड के साथ आती थी। जो बम्बू जो ट्रेडिशनल वे हुआ करता था, जब कभी भी पाव वाले आते थे तो उनकी एंट्री हमेशा म्यूज़िकल एंट्री हुआ करती थी जिसे सभी सुन सकते थे। और उसके अकॉर्डिंग ही जो है बाहर जाकर वो लोग पाव खरीदा करते थे। और बेकर का जो प्रोफेशन है वो जो है पडेर नाम से जाना जाता है गोवा में। रोल ऑफ ब्रेकर्स, जो इसमें ब्रेकर्स जो है जब कभी भी आते थे तो उनका जो रोल है बेकर्स का, वो गोवा में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। चाहे वो अपनी बचपन की जो कहा जाता है, जैसे ऑथर की जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो अपने जो है याद करता है बेकर को, अपने फ्रेंड को, कंपेनियन को, गाइड को, कि वो जब छोटे थे तब उनकी उम्र में जो है जो बेकर्स हुआ करते थे, जब कभी भी वो आते थे तो उन्हें फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड माना जाता था। और वो दिन में 2 बार जो है फेरी लगाया करते थे, एक तो बेचने जब निकलते थे और एक जब पाव और जो ब्रेड्स है वो ख़त्म हो जाते थे शाम के वक्त लौटते थे। बच्चे काफ़ी गर्व हुआ करते थे उन लोगों से मिलने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए। और उनकी जो ढट जो जिंगलिक साउंड जो था, उनकी आवाज़ से जो है धम-धम की आवाज़ से वो अक्सर उठा करते थे। और बच्चे डिज़ायर करते थे, स्पेशली वो पाव के लिए नहीं जो है जाते थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, इतना नहीं था कि वो ब्रेड से ज़्यादा लगाव था। वो इसीलिए जाते थे क्योंकि जो स्वीट ब्रेड होती थी, जो बैंगल्स के जो है तरीके से बनाई जाती थी, तो स्वीट बैंगल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है लुभाती थी। इसीलिए बच्चे जो है उसे लेने के लिए और देखने के लिए दौड़ पड़ते थे। और घर के बड़े हमेशा उन्हें जो है अवॉइड करते थे, दूर करते थे, लेकिन बच्चे नहीं मानते थे और वो मुंडेर पर जाके जो है उन्हें जो है देखा करते थे, बेंच वगैरह पे जाकर। चाहे कितना भी बड़े उन्हें भगाते थे लेकिन वो फिर भी जो है वहाँ पर आके आराम से देखा करते थे। और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो कहा जाता है ब्रेड को देखने के लिए एक्साइटेड होते थे एक दूसरे को। और जो बम्बू जो हुआ करता था, जो बास्केट जो थी बम्बू की बनी हुई होती थी, तो उस पर जो है बम्बू के ऊपर बास्केट को रखा जाता था, एक हाथ सपोर्ट के लिए होता था और एक जो है जब कभी भी ब्रेड, जैसे आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में या ट्रेन वगैरह में हम सफ़र करने के लिए निकलते हैं तो आपने देखा होगा चना वगैरह जो बेचते हैं, तो इस तरीके की जो बास्केट हुआ करती है वैसे ही बास्केट जो है इन लोगों की हुआ करती थी। और जो है इन लोगों की म्यूज़िकल एंट्री होती थी। बच्चों को कई बार धक्का मार के भगाते थे लेकिन वो लेते नहीं थे। और जो उनकी मेड सर्वेंट हुआ करती थी वो ही जो है डिलीवरी लेती थी ब्रेड की। और बच्चे ईगरली जो है झांकते थे बास्केट के अंदर किसी तरीके से भी, स्पेशली ब्रेड बैंगल्स के लिए। और वो जो है ब्रश और टीथ की भी जो है मतलब प्रवाह जो है नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे। बोलते थे कि भला कौन जो है ब्रश करता है
और टाइगर जो है क्या खाना खाने से, शेर खाने खाने से पहले क्या ब्रश करते हैं? अगर गर्मा गर्म चाय पी ली जाए तो उसी से ही सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए इतने वो जो है एक्साइटेड थे ब्रेड को लेके, तो वो बिल्कुल भी जो है नहीं करते थे, ब्रश वगैरह भी उनकी भी परवाह नहीं करते थे। और जो ट्रेडिशनल वैल्यू जो ब्रेड की थी वो थी कि अलग अलग टाइप की जो है वैरायटी थी ब्रेड के अंदर, स्पेशली बहुत ज़्यादा इनकी अलग अलग ट्रेडिशनल वैल्यू थी। स्पेशली पार्टी हो, फीस्ट हो, अगर ब्रेड वगैरह ना बनाई जाए तो उसका चार्म ख़त्म हो जाता था और मैरिज गिफ्ट जो है मीनिंगलेस हो जाता था, वो भी स्वीट बोल की तरह। जो बोल बोला जाता था, एक डिश है जिसे स्वीट ब्रेड कहा जाता है। सो गोवा में जब कभी भी शादी हो, दावत वगैरह हो, तो वहाँ पर जो है सैंडविचेस वगैरह है, जो घर की लेडीज़ वगैरह है, वो कंपल्सरी हुआ करती थी कि सैंडविच वगैरह जो एंगेजमेंट में बनाई जाए, केक्स वगैरह, बोलीहास, ये जो है सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती थी क्रिसमस के ओकेज़न पर, फेस्टिवल पर। और आज भी जो है ब्रेड की भट्टियाँ जो है, फर्नेस जो है, वो गांव के अंदर जो है, विलेज के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखती है। बेकर्स की जो ड्रेस मानी गई है, बेकर्स जो है पुराने ज़माने में एक सिंगल पीस जो है लॉन्ग फ्रॉक टाइप की पहना करते थे, जो नीज तक हुआ करती थी। इसके बाद जो है उसे कबाई भी कहा जाता है, जो पुराने ज़माने में जो है बेकर्स पहना करते थे, लॉन्ग फ्रॉक टाइप की हुआ करती थी, उसे कबाई भी कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने जो है एक शर्ट और ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया, जो थोड़ी जो है हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी हुआ करती है। और अभी भी आज लोग जो है कमेंट करते हैं कि तो बिल्कुल पडेर की तरह लग रहा है। जो कभी भी जो है नीज से नीचे की तरफ पैंट को पहनता है तो उसे आज भी जो है कमेंट करते हैं, अरे देखो ये तो बिल्कुल जो है बेकर की तरह लग रहा है, मतलब पडेर की तरह लग रहा है। और उन लोगों की जो है प्रोफेशन जो था बेकिंग का, वो काफ़ी जो है कहा गया है बहुत एंगेज माना गया है। और वो मंथ के लास्ट में जो है अपना बिल को जो है वो कलेक्ट किया करते थे, मतलब सारा जो भी पैसा वगैरह है फाइनेंशियली, वो मंथ के लास्ट में ही क्या करते थे, और अपनी जो है रिकॉर्ड, वो जो है जो भी अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड होता है वो दीवार पे लिखा करते थे पेंसिल के थ्रू। और ये जो है प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल माना गया है। और कोई भी, चाहे वो नौकर हो चाहे वो मालिक हो, कोई भी भूखा नहीं मरता है। और ये जो है कहा गया है कि उनका जो है मतलब फेटी लुक लगता था, गोल मटोल लोग हुआ करते थे तो देखते ही लग जाता था हाँ भी ये बेकर है। लेकिन आज भी अगर फिजिकली आप देखेंगे तो उनका जो बॉडी है वो कटल की तरह लगता है, और उनको देख के ही मतलब कंपैरिजन कर लिया जाता है कि ये बेकर्स हैं। और वहाँ के लोग जो है स्पेशली बेकर जो है वो काफ़ी फेटी लगते हैं और काफ़ी रीच और हैप्पी, बहुत ज़्यादा जो है वो हैप्पी माने जाते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.